Start with discussion of one of the most important endocrine gland, which is thyroid. थायराइड हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करके रखता है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो होते हैं जब हम कोई काम नहीं करते हैं, जब हमें खाना नहीं खाते हैं, तो एनर्जी और जो बेसल फंक्शन है हमारे बॉडी का, वो कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करने में थायराइड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो कि बेसिकली हम जानते हैं कि थायराइड दो तरह से इफेक्ट करता है। या तो हार्मोन ज़्यादा बनाएगा या तो वो हार्मोन कम बनाएगा। अगर वो ज़्यादा बनाएगा तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, और यदि वो कम बनाएगा तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा बनाता है यानी T3 T4 का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। और यदि बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है यानी T3 T4 का सिक्रेशन कम होता है, तो हमारे बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। इन दो हार्मोन्स के अलावा तीसरा एक और हार्मोन्स हमारे थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है यानी कम करता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, इसलिए उसे हाइपर कैल्शियमिक कहते हैं। और सी सेल्स या थायरोकैल्सिटोनिन जो है, ये कैल्शियम लेवल को कम करते हैं, इसलिए इनको हाइपोकैल्शियमिक कहते हैं। तो दोनों मिल करके कैल्शियम लेवल को भी ठीक से रेगुलेट कर पाते हैं। हालांकि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों एक्चुअली कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि यदि एक तो ये है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट होगा वो लिथार्जी होगा, मतलब उसको कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मतलब ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। और जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला रहेगा वो रेस्टलेस रहेगा, मतलब गफलत में रहेगा, ना वो कुछ करने का उसका भी मन नहीं लगा हुआ रहेगा, कभी इस करोड़ कभी उस करोड़, कभी उठा बैठी, जो भी है ये भाषा में समझ लीजिए। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म में नींद बहुत आती है, और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को नींद नहीं आती। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, वेट गेन होगा, भूख नहीं लगेगी, उसके बाद भी वेट बढ़ता ही जाएगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में भूख खूब लगेगा, वो खूब खाना खाएगा, लेकिन उसका वेट कम होता जाएगा। फीमेल में मेंसेस का भी इफेक्ट ये लोग करते हैं, इन दोनों में सेम इफेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो मोस्टली लोग जो जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो हमारी बढ़ जाती है, जिसे गॉइटर बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होती है। पहले तो मैं ये इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गॉइटर है आयोडीन की कमी से होता है,
लेकिन अगर इसको हम माने तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब एक पार्ट तो है कि आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन और भी चीज़ों से ये जैसे टॉक्सिक गॉइटर होता है, ट्रू गॉइटर होता है। तो हालांकि आयोडीन का हमारे ब्लड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो T3 और T4 का फॉर्मेशन होता है वो कहीं ना कहीं आयोडीन और टायरोसिन दोनों के मिलने से ही बनता है। वो अगर आयोडीन कम रहेगा तो T3 T4 नहीं बन पाएंगे, यही वजह है। और वहाँ पे अंदर जो है TSH क्या करता है, TSH उस थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो सीधा काम कहाँ करता है, सीधा जा करके फॉलिकुलर सेल पे काम करेगा। तो वहाँ पे अगर आयोडीन कम है तो जो टायरोसिन वहाँ पे रेजिड्यूज होते हैं बढ़ते जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो सेल का आकार जो है बढ़ जाएगा। और जब सेल का आकार बढ़ जाता है तो वो फिर उसका जो है, क्योंकि सारे हमारे जो है नेक में जो थायराइड ग्रंथि है उसमें बहुत सारे फॉलिकुलर सेल होते हैं। उस सेल की साइज जब इंक्रीज होता है तो हमारी ग्रंथि भी बढ़ती जाती है और वो भी दिखने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए टायरोसिन हमेशा वो अंदर ही रहता है, मतलब वो सेल के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता वो। अब मान लीजिए किसी वजह से कोई बीमारी है या किसी की वजह से वो गलती से अगर वो बाहर ब्लड में अगर वो ट्रेवल करने लगे तो ब्लड हमारा, हालांकि तुरंत उसको सोचेगा कि यार क्या है अचानक, तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। और जब नहीं जानता है तो बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाते हैं, अब वो हमारे बॉडी के लिए वो भी हार्मफुल है।